रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है जी, जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास क्या है जी, लेक्चर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसको हमने क्या कहा था, जिसका नाम है हमारे पास साइटोप्लाज्म के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ जी कि ये हमारे पास एक क्या है, वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस है, या आप ये कह सकते हैं कि वाटरी सब्सटेंस है। वाटरी हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, जो कि हमारे पास वाटरी सब्सटेंस है कंटेनिंग वेराइटी ऑफ, कंटेनिंग जिसके अंदर क्या है जी, कंटेनिंग जिसके अंदर हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेलीज है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज, एंड उसके साथ हमारे पास क्या है जी, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेलीज, और उसके साथ हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, अदर स्ट्रक्चर्स हैं। अब अदर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी हैं और हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल्स और उसके साथ हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट भी हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट। अब देखें इनसॉल्युबल वेस्ट हमारे पास यूरिक एसिड वगैरह, ये हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड वगैरह, ये हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट हैं जो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन सी हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स देखें आपके पास हमारे पास डिफरेंट हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन है, क्या है, ग्लाइकोजन। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो स्टार्च है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई कि हमारे पास ये वाटरी सब्सटेंस है जिसके अंदर एक तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं, दूसरा हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स हैं। अदर स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया, स्टोरेज प्रोडक्ट भी हो सकती हैं और इनसॉल्युबल वेस्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैविंग वन आर मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म। ये हमारे पास एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका एक या बहुत से काम होते हैं सेल के अंदर करने के, ठीक है। तो ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। उसके अलावा आप देखें तो आपके पास गोल्जी बॉडीज, ठीक है, या गोल्जी कम्प्लेक्स जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, हमारे पास उसके अलावा आप देखते हैं तो हमारे पास लाइसोसोम्स। इसी तरह बहुत सी और भी ऑर्गेनेलीज हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें, कंपोनेंट्स को देखें साइटोप्लाज्म के, तो इसके हमें दो जो हैं पार्ट्स मिलते हैं। कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, पहले तो हमारे पास 90% इसमें वाटर है, 90% इसमें वाटर है, और 10% जो है इसमें हमारे पास सल्यूट्स हैं जी, अदर हमारे पास सल्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ज़रा हम इसको कैटेगराइज करते हैं। साइटोप्लाज्म को हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। साइटोप्लाज्म को हमारे पास क्या किया जाता है जी, दो पार्ट्स में हमारे पास मेनली इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होता है जी सॉल्युबल पार्ट, कौन सा, सॉल्युबल पार्ट। और सॉल्युबल पार्ट जो है, एक सॉल्युबल पार्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो सॉल्युबल पार्ट है ये हमारे पास 90% ऑफ वाटर से बना होता है, 90% ऑफ वाटर से बना होता है। इसको हम साइटोसोल कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोसोल। और ये हमारे पास लेस विस्कस होता है, लेस हमारे पास विस्कस, गाढ़ा नहीं होता, ये लेस विस्कस होता है। इसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट होता है जी इनर साइड पे। ये हमारे पास क्या होता है, इनर रीजन पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ इनर रीजन से क्या मुराद है और आउटर रीजन से हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनसॉल्युबल जो है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी, ये जो है इनसॉल्युबल जो है ये हमारे पास विस्कस पार्ट होता है, क्या होता है, विस्कस, या फिर हमारे पास जेल लाइक, या फिर हमारे पास क्या होता है, जेल लाइक। इसका दूसरा नाम हम इसे साइटोजेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोजेल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये जेल लाइक होता है और ये हमारे पास क्या होता है, विस्कस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास मौजूद होता है जी आउटर या फिर पेरिफेरल पार्ट पे, आउटर या फिर पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आउटर या फिर हमारे पास पेरिफेरल पार्ट पे हमारे पास जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास साइटोजेल है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हो गए, दो हमारे पास कैटेगरीज होंगी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें इस साइटोसोल के अंदर, इस साइटोसोल के अंदर हमारे पास
दो तरह की सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, ये हमारे पास या तो ट्रू सॉल्यूशंस बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बनाती हैं, और या फिर हमारे पास ये क्या बनाती हैं, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन मेनली हमारे पास साइटोजेल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मौजूद होती है। इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ऑल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ जो है वो मौजूद होते हैं, ऑल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ के जितने भी आपको केमिकल्स नीड है ना, वो सारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैं साइटोप्लाज्म के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को देखें, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक आ जाता है जी सेल, एनिमल सेल आ जाता है, ये इसका आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे हमारे पास इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्गेनेलीज लगी हुई हैं, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे भी इस साइड पे भी हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास गोल्गी बॉडी, और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी तरह हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। ये जो पार्ट है, ये जो मैं डॉट डॉट शो कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ रहा है जी, ये सारा लिक्विड पार्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें तो मैं ज़रा इसको लेबल कर दूं, तो इसको देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस है जी, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में पीएम लिखता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सिंपल ऑर्गेनेलीज, ये हम आगे 1 बाय 1 जाके डिस्कस करेंगे, तो ये ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो पार्ट हमारे पास न्यूक्लियस के करीब है, ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ऐसा पार्ट, इनर पार्ट से, यहाँ पे मैंने आपको कहा ना इनर रीजन से मेरी क्या मुराद है कि रीजन प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज जो हमारे पास रीजन मौजूद है उसे हम कहते हैं जी इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आउटर रीजन से मेरी क्या मुराद है जी, तो आउटर रीजन से मुराद ये है कि ये हमारे पास कौन सा रीजन है, रीजन जो हमारे पास कहाँ पे है जी, प्रेजेंट क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक। तो अब ये जो रीजन है ये वाला, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, साइटोसोल है, साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल। और ये जो रीजन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक है, ये वाला रीजन, तो इसको हम कहेंगे जी ये हमारे पास क्या है, साइटोजेल है। क्या है, साइटोजेल। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये साइटोप्लाज्म जो है एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट शो करता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ इस साइड से, ठीक है, यहाँ से ये मैं मिटा देता हूँ। ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप की साइटोप्लाज्म जो है ये आपके पास एक मूवमेंट शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, एक मूवमेंट शो करता है जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। अब ये साइक्लोसिस क्या होता है, ये हमारे पास एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। क्या है जी, हमारे पास स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की ये हमारे पास एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। अब स्ट्रीमिंग मूवमेंट से क्या मुराद है, ये हमारे पास एक, आप ये समझ लें कि सर्कुलर वे में, सर्कुलर मैनर की हमारे पास एक क्या है, सर्कुलर मैनर की एक हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ से ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से सर्कुलर मैनर में, जहाँ से मैं एरो डालता हूँ, देखें ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ से फिर ये ऐसे और ऐसे, ये इस तरह हमारे पास मूव करता रहेगा सेल के अंदर, हमारे पास जो है सर्कुलर वे में मूव करता है। अच्छा, ये मूवमेंट काज कौन करता है जी, ये मूवमेंट क्यों होती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, तो ये हमारे पास आपने आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल के अंदर। क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं इनकी हमारे पास कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की वजह से हमारे पास ये साइक्लोसिस होती है, कंट्रैक्शन प्लस एक्सटेंशन की वजह से हमारे पास क्या होती है जी, साइक्लोसिस होती है। क्लियर होगी ये बात। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है, मतलब ये है, आप ये समझें कि ये साइक्लोसिस कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट जो है ये क्या करते हैं, साइक्लोसिस को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि ये साइक्लोसिस होती क्यों है, तो अगर आप ये देखें तो साइक्लोसिस जो है ये अच्छा, अब हम देखें कि ये हमारे पास साइक्लोसिस क्यों होती है। तो साइक्लोसिस होने का जो हमारे पास पर्पस है जी, जो मेन रीज़न है, तो वो रीज़न हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट,
मटेरियल्स की क्या करना जी, ट्रांसपोर्ट। मटेरियल्स की हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, जो कि हमारे पास अब क्या करता है कि जब साइटोप्लाज्म जो है साइक्लोसिस करता है तो जो मटेरियल यहाँ पे मौजूद है वो सेल के दूसरे कोने में भी चला जाएगा, तीसरे में भी, तो इस तरह हमारे पास मटेरियल जो है उसकी ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये हमारे पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल भी करता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल भी होती है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल से मुराद ये है कि हमारे पास मटेरियल जो है वो इवनली, इक्वली पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस मूवमेंट की वजह से। लास्ट जो बात मैं करूंगा कि यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलिज जो हैं उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ऑर्गेनेली मूवमेंट में भी कुछ हमारे पास ये क्या करता है, समवट हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मूवमेंट है वो हमारे पास क्यों होती है जी, ये साइक्लोसिस की वजह से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइक्लोसिस की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा हम आते हैं जी इसके फंक्शंस की तरफ। हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है अच्छा, अब हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो है इसके फंक्शंस। रोल क्या है या फिर हमारे पास इसका फंक्शंस क्या है, तो हम बात करते हैं जी साइटोप्लाज्म के फंक्शंस और रोल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास, हमें पता है कि स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है जी, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये हमारे पास साइट है जी स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स की। पहली बात ये होगी, वहाँ पे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार्च, लिपिड वगैरह। ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि ये हमारे पास, हमने कहा कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिज होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज के लिए ये हमें क्या देता है जी, जगह फराहम करता है जी। ठीक है, ऑर्गेनेलिज। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवेज, ये हमारे पास क्या है जी, साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे। हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो भी यहाँ पे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज यहाँ पे होते हैं। एक होता है जी आपके पास ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ये आपने 10th में इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की होगी कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास होती है जी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास टूटता है किस में जी, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट या फिर हमारे पास किस में, पायरुविक एसिड में। और फिर ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है, फिर ये पायरुवेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और फिर ये हमारे पास क्रेब साइकिल में जाता है। क्रेब साइकिल के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये हमारे पास सारा प्रोसेस होता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस टू ऑब्टेन एटीपी ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है जी, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन है। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास क्या होती है जी, ब्रेक डाउन होती है इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटती है। उसके अलावा तीसरा जो होता है वो नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज को जनरेट करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा सोर्स हो सकता है, ये हमारे पास प्रोटीन से भी बन सकती है। ठीक है, प्रोटीन से आप बना सकते हैं, अमाइनो एसिड से बन सकती है, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है, लिपिड से बन सकता है। तो बाकी किसी भी सोर्स से बने उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। सिर्फ हमारे पास किस चीज़ से ना बने, कार्बोहाइड्रेट से ना बने, तो उसके अलावा जिससे भी बने। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास इसका जो आखिरी फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। क्या होती है? बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब है जी, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि इस सेल के अंदर सारी ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलिज यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो प्रोटीन हमारे पास, प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्गेनेली काम करती है वो हमारे पास होती है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो है ये हमारे पास कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास क्या होती है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की हमारे पास क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो इस वजह से ये इसको हम कहते हैं कि ये बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी इसके अंदर होती है। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।